बिना शिक्षा के महिला अधूरी है। जब आप शिक्षा से जुड़ती हैं, बच्ची को पढ़ाती हैं, तभी आपकी बच्ची में वो सोचने की शक्ति आती है। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शबिस्ता मलिक और आप देख रहे हैं हमारे साथ टुडे नाउ न्यूज़। हमारे साथ आज एक और महिला जुड़ी हैं जो कि मेयर पद की उम्मीदवार हैं। साथ ही वो एक समाज सेविका भी हैं कि कई लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। तो चलिए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। आप अपना पूरा परिचय दें। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ, सत श्री अकाल कहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर पधारे हैं और नियंत्रण आपका जो सफलतापूर्वक आपकी चैनल लोगों को जागरूक करता है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पहला है कि मैं एक समाज सेवी हूँ और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे मैं बढ़ चढ़ कर काम करती हूँ। गरीब गुरबा की झुंगी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं हों या हम लोग के बीच की महिलाएं, ऐसी महिला जो वंचित रह जाती हैं समाज में, किसी कार्य को करने के लिए उन्हें देखा हुआ नहीं रहता है, पुरुष प्रताड़ना की शिकार होती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको महिला को देखा हुआ रास्ता नहीं है, तो उनको मैं अपने पास बुलाती हूँ, अपनी संगठन में ज्वाइनिंग करती हूँ और उनकी काम को मैं हर दिन करती हूँ। 1 से 3-4 के बीच में महिलाओं का काम होता है और महिला ही नहीं, हमारे यहाँ पुरुष भी आते हैं। वो अगर आगे निकलना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में उनको दिक्कत होती है, तो मैं उन्हें अपना सहयोग देती हूँ। अंजू जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक सशक्त महिला होने के साथ साथ मेयर पद की उम्मीदवार भी हैं, तो उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? इस बार जो है सरकार ने सीधे सीधे जनता के बीच मेयर को खड़ा करने का काम जो किए हैं, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो गरीब तत्व की महिला थी, ये पैसा का खेल था। वार्ड पार्षद द्वारा जो 1 से लेकर 72 तक की वार्ड पार्षद थी, वो मेयर प्रत्याशी को जिताती थी और उनके वोट से हुई मेयर बनती थी। तो मुझे लगा कि इस बार गरीब गुरबा महिला जितनी भी हैं, जिनका काम रह जाती, उस तरह का मैं करती थी। मेरे पास कोई पद नहीं था। चाहती हूँ कि मैं खुल कर लड़ूँ और ताल ठोक कर लड़ूँ, ताकि मैं उन महिलाओं की जिनकी समस्या रहती है, उनके समस्या को निदान करूं। यही मेरा हार्दिक इच्छा रहती है और मैं नियंत्रण प्रयास करती हूं। चाहे किसी बुजुर्ग महिला को बेटा जो है घर से निकालता है और उन्हें खाना नहीं देता, उसकी भी पंचित करती हूं। उनके बेटा को कहती हूं कि नहीं, आपका कर्तव्य, माँ ने आपको पाला है तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपने उस बुजुर्ग महिला को खाना और दवा का पैसा दे। और मेरी बात को लोग सुनते हैं, चाहे जिस क्षेत्र के लोग हो, पटना सिटी, बिहार शरीफ हो और ये बार है, बहुत जगह मैं जाती हूँ। कभी कभी ट्रेन से भी सफ़र करती हूँ, ऑटो से भी सफ़र करती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी का भी उपयोग करती हूँ। अच्छा अंजू जी, आप हमें ये बताइए, अगर आप मेयर बनती हैं तो महिलाओं के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगी? उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, स्पेशली उनकी सुरक्षा के लिए। जी, आज हम देखते हैं कि महिला असुरक्षित आज भी समाज में रहती हैं। अगर वो घर से निकलते हैं तो अपने ही लोग उन पे 4 उंगलियां ज़रूर उठाते हैं और महिला को हर समय मतलब घर से निकलने के बाद पहले जब जन्म लेती है, लड़कियां जन्म लेती हैं, तो उनके पिताजी के बस में रहती हैं। पिताजी जो कहते हैं उन्हें सुनना पड़ता है। फिर युवावस्था होता है तो उनके भाई का डोर उनके हाथ में रहता है। भाई कहता है कि घर से मत निकलिए, तो उनको रहना पड़ता है घर में। जब हस्बैंड हमारे होते हैं तो वो भी कहते हैं कि आप एक महिला हैं, आप घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं। लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि महिला हूँ मैं, तो आज 50% जो आरक्षण है सरकार ने दी है, 50% आरक्षण, वो बहुत सारी महिलाएं नहीं जान पाती हैं। लेकिन जब हम आपसे मिलेंगे, दूसरी महिला से मिलते, रूबरू होते हैं, तो उन्हें हम बताते हैं कि आपका अधिकार क्या क्या है। शिक्षा, बिना शिक्षा के महिला अधूरी है। आज चलिए गांव घर में चलते हैं, वहाँ मैं देखती हूँ कि जो महिला अनपढ़ हैं उन्हें लोग ठगने का काम करते हैं। अगर 500 रुपया उनको दी जाती है किसी काम के लिए, तो वो उसमें से 100 काट के उसका हिसाब किताब करते हैं और वो हिसाब किताब में भी कमज़ोर होती हैं, तो इसलिए उनका शोषण हर जगह होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि महिला समाज में अपना एक छाप छोड़े। जैसे कि शुरू से हम लगातार देखते हैं
महिला शुरू से पढ़ी लिखी, चाहे वैदिक काल हो, उस समय से भी महिलाओं ने योगदान पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। जैसे कस्तूरबा है, इंदिरा है, आज बहुत सारी महिलाएं। जो महिला का स्वाभिमान की समझिए कि प्रतीक है, हमारी राबड़ी देवी है, वो भी है तो महिला सम्मान के प्रतीक हैं। ऐसी महिलाओं को मैं बहुत सम्मान करती हूँ और झुंगी झोपड़ी में जाकर उन महिलाओं को निकालती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि आपका अधिकार क्या क्या है। आप अपनी बच्चियों को शिक्षित करें। जब आप शिक्षा से जुड़ती हैं, बच्ची को पढ़ाती हैं, तभी आपकी बच्ची में वो सोचने की शक्ति आती है। और जो लड़ाई जमाने से हो रही महिलाओं के लिए, उसके लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। यानी संघर्ष करो, संकल्प हो और उसके बाद शिक्षित हो। ये 3 काम जब महिलाएं कर लेंगी तो निश्चित तौर से वो पुरुषों के भी कंधा से कंधा मिलाने का काम करेंगी, जैसे आज मैं कर रही हूँ। अच्छा अंजू जी, आप हमें ये बताइए कि पटना शहर होने के बावजूद यहाँ पर छेड़छाड़ और रेप की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस बारे में आप क्या कुछ करना चाहेंगे? इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे काम लाए हैं। जैसे 376 हो गया, कई धाराएं हैं जो महिला उपयोग, लेकिन जो अच्छी महिला है उनके लिए वो वरदान साबित होता है धारा। लेकिन जो बुरी महिला हैं वो पुरुषों को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटती हैं। जैसे अच्छे लोग हैं उन पर छेड़खानी का आरोप, बहुत तरह का आरोप लगाती हैं। ये तो बहुत स्थिति खराब है। महिला को जो सुरक्षा दी गई है उसका उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसी महिला को कहूँगी कि आप ही के बीच के भाई बंधु, हस्बैंड, किसी का है, किसी का बेटा है, आप उसकी बचाव करें, झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। और झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उस घेरे में आती हैं। इसलिए आप हर हाल में ये सोचिए कि मैं शक्तिशाली बनूं, मैं स्वावलंबी बनूं, तभी महिला का सम्मान, हर महिला का सम्मान रहेगा। अंजू जी, हमने ये भी सुना है कि आप एक संस्था का संचालन करती हैं, तो अपनी संस्था के बारे में कुछ हमें बताएं। हमारी संस्था गरीब दस्ता के नाम से भी चलती है, जो सरकार के द्वारा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये 12 साल पुराना हो चुका है। इस पर मैंने यातायात सखी के रूप में 50 महिला जो गरीब तत्व की है, जो कभी ये नहीं सोची होंगी कि मैं ट्रैफिक पुलिस बन के संभालूंगी और रोड क्लियर करूंगी। ये संस्था, आपकी जो संस्था है, बेसिकली ये औरतों के हित के लिए है? नहीं, इसमें हर तरह का है, रोजगार से भी संबंधित है, शिक्षा पर आधारित है। अगर मान लीजिए कोई गरीब महिला है, उनको अस्पताल जाती हैं, पुर्जा 5 रुपया का कटाती हैं, उनको दवा नहीं मिल पाती है, दवा के अभाव में मरना पड़ता है उनको, तो उस समय हम लोग अपना भी सहयोग करते हैं। जैसे जाते हैं अस्पताल में जाते हैं, उनको ले जाकर उनसे बात करवाते हैं, क्या क्या आपके यहाँ दवाई उपलब्ध है वो दिलवाते हैं, नहीं है तो फिर अपने पॉकेट के पैसा से भी उनको दिलाने का काम किया है। अच्छा अंजू जी, आप हमें ये बताइए कि एक मेयर की जिम्मेदारी क्या होती है, उनकी गरिमा क्या होती है, उनके काम क्या होते हैं, उनके पास कौन कौन सी शक्ति होती है, उस बारे में हमें बताएं। एक मेयर जब बनती हैं तो उन्हें कई जिम्मेदारियां आती हैं उनके ऊपर। जैसे कि देखते होंगी कि आज नमामि गंगे के तहत रोड खन दिया गया है, उस पर उनकी जवाबदेही है कि वो क्वेश्चन करें। और जहाँ तहाँ जो गड्ढे हैं, लोग बाइक से चलते हैं, उलट जाते हैं। दूसरी बात है कि जब मेयर बनती हैं और बनने के बाद महिलाओं का विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज महिला पढ़ी लिखी भी हैं तो बेरोजगार हैं, तो रोजगार उनको भी दिया जाए। क्योंकि पुरुष को आप रखते हैं तो उसमें आधी आबादी क्या करेगी, आधी आबादी का आपका दायित्व है लाना। और मेयर की एक जवाबदेही होती है बहुत बड़ी। पहला नागरिक है पटना की मेयर, और पूरे पटना को देखना उनका दायित्व है। और अगर मैं मेयर बन गई संजोग से, तो जो जितनी भी कमियां हैं उनको पूरा करूंगी और पुरुष, महिला, युवा को विशेष ध्यान दूंगी। अंजू जी, निगम के चुनाव से पहले बहुत बड़े दावे, बहुत सारे दावे किए जाते हैं और चुनाव के बाद जल जमाव जैसी स्थिति बन जाती है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि अगला बार जो बारिश हुई थी उसमें मैं भी भुक्तभोगी हूँ। हमारे घर में भी पानी घुस गई थी
और आगे जो गड्ढा है छटंकी पुल के पास वो भरा पड़ा था। हम लोगों ने कॉल किया, उसके बाद ये जो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग आए, कुछ मोहल्ला वासी थे। बावजूद इसके कि पटना शहरी क्षेत्र है, यहाँ जल जमाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप देखती होंगी जब मंगल तालाब से गुजरती होंगी तो पानी ही पानी रहता है रोड पे, जो खतरा बना रहता है। ऑटो चालक घबराते हैं लाने में। कई बार दुर्घटना भी हुई है, जैसे पंजाबी समाज के लोग आते हैं गुरुद्वारा में तो बहुत उस पानी में जाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं ऑटो भी उलट गया है। और उलटने के बाद मुझे 2 मिनट कॉल आया कि अंजू जी देखिए ऐसा सा बात है, एक महिला का सर फट गया। मैं तुरंत दौड़ी, भागी पैदल ही जाती हूँ, गई वहाँ, उन्हें ले गई, प्रथमी के उपचार करवाई। उनसे पूछी तो बोली कि बहुत पानी जमा हुआ होता है। तो मेरी जो मेन है मंगल तालाब का स्थिति जो देख रहे हैं आज, सफाई के नाम पे फिसड्डी, कूड़ा का अंबर लगा रहता है। आज सरकार कहती है कि कूड़ा घर घर उठाइए, तो उनको 30 रुपया देना पड़ता है कूड़ा उठाने के लिए। ये कहाँ तक इंसाफ है? इस चीज़ की लड़ाई हम लड़ेंगे। और एक हमारे बीच जो है महिला का ही सिर्फ नहीं है, कई ऐसे समस्या है जो समाज के लोग को भी हम जागरूक करेंगे अपने माध्यम से कि कूड़ा डस्टबिन में डालें, कूड़ा को अपने घर में रखें, जब कूड़ादान आता है उसमें डालें। और जब कूड़ा उठाया जाता है रोड का, तो इस समय जो है 11-12 बजे के टाइम में आप भी निकलती होंगी तो देखती होंगी कि कूड़े जो उठाने वाला है उनका ट्रैक्टर बीच रोड पर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है आने जाने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस सब विचार को हम रख रहे हैं आपके बीच में और चाहेंगे कि जुमलाबाजी जो है, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। मेरा घर जो है सुबह से लेकर रात तक खुला रहेगा। जिस समय आप देंगी मैं आऊँगी, क्योंकि मैं आप ही के घर की बहन हूँ, आप ही के घर की बेटी हूँ, आपके घर की बहू हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आपका घर भी मेरा है, क्योंकि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। और ये जो मुझे लड़ाया जा रहा है मेयर सीट के लिए, तो इसमें भी जो है धर्मनिरपेक्ष स्वयं सेवक जो है वो मुझे अपना योगदान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम उन लोगों को कहेंगे कि जाति और धर्म से उठकर अपना काम करें, क्योंकि मानव का सेवा नहीं करा तो उससे बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजू जी, हमसे इस ख़ास मुलाकात के लिए। अंजू जी एक सशक्त महिला होने के साथ साथ एक मेहनती औरत, या यूँ कहा जाए कि डाउन टू अर्थ महिला है। तो मैं आशा करती हूँ और अपनी पूरी टीम की तरफ से इन्हें शुभकामना देती हूँ मेयर पद के लिए, ताकि ये जीत कर आएँ। धन्यवाद। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।